सर्कुलर मोशन हमेशा 2 डायमेंशन होता है। सर्कुलर मोशन है तो हमेशा क्या होगा, 2 डायमेंशन मोशन होगा, राइट। एक सेकेंड, ओके। ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, दिस भी से रेडियस। ये ऑब्जेक्ट P से Q पर आया, so this is called angle by which object is displaced. The angle by which object is displaced. Angular displacement. इसको हम बोलते हैं angular displacement. राइट। जैसे लीनियर मोशन में होता है, जैसे लीनियर मोशन में होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular displacement, correct? Then angular acceleration, ये क्या होगा, rate of change of angular velocity, that is alpha is equal to d omega by dt. Okay. There is relation between linear velocity, angular velocity, अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। सो दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल टेक। लाइक सपोज अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 मीटर है और इसको 10 सेकेंड लगा, तो वेलोसिटी कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, राइट। एंड कितना एंगल कवर किया इसने, 2 पाई। यहां से वापस पूरा सर्कल करने में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। और टाइम कितना लगा, 10। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगल पर यूनिट टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड अदरवाइज linear velocity. So linear velocity and angular velocity are related to each other by this way, v is equal to r omega, right? R is radius of the circle. ठीक हो गया, right? नाउ एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स ओमेगा इज कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r तो कांस्टेंट है ही है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज सेम स्पीड से पूरा सर्कल ट्रैवल करता है, सेम स्पीड से पूरा सर्कल ट्रैवल करता है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। देन नेक्स्ट आता है
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। हाँ? सिर्फ एंगुलर, मैं लीनियर की बात ही नहीं की इसलिए अभी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, दैट इज एल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एल्फा क्या चीज है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? याद है क्या? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। सेम ऐसे ही ये इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन किसके हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये कौन सा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों की इक्वेशन सेम होगी। लाइक इसके जो लीनियर वेरिएबल्स हैं v u a, उनको हम एंगुलर वेरिएबल से चेंज करते हैं। मान लो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी is omega naught, and at t टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ये इक्वेशन कैसे रिप्लेस होगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कन्वर्ट करोगे, थीटा। आगे बोलो क्या आएगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये 3 इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी जिस तरह से लीनियर मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन काम करती है। ओके, राइट। ओमेगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहां पे देखोगे तो व्हाट आई सेड, पूरे सर्कल में कितना एंगल हुआ? 2 पाई। पूरे सर्कल का टाइम कितना हुआ? 10 सेकेंड। पूरे सर्कल का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। तो अकॉर्डिंगली ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। एंड ऑल्सो वी कैन राइट 2 पाई एफ। एफ इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। राइट। एक क्वेश्चन करो छोटा सा। घड़ी में 3 सुई होती हैं, होती है? कौन कौन सी? सेकेंड वाली, मिनट वाली, आवर वाली। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ टिप, यानी जो एंड है उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी? ठीक है।
देखो टाइम बाय मिनट एंड फॉर वन सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मिनट एंड को एक पूरा सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा? 60 सेकेंड, 60 मिनट। मिनट एंड एक घंटे में पूरा एक साइकिल करते हैं, सेकेंड एंड एक मिनट में पूरा साइकिल करते हैं, तो कितना? 60 मिनट। तो दैट इज एक मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड, राइट? नाउ V is equal to R ओमेगा। आपको V निकालने है। R कितना है? 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। ओमेगा कितना हुआ? 2π/3600, राइट? इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो होगा now linear acceleration in circular motion। लीनियर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमेशा मोशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है? आप अगर देखोगे तो किसी भी दो मूवमेंट पे डायरेक्शन सेम नहीं है, सो दैट मीन्स वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? ऑलवेज accelerated, and what does accelerated means? There are two different things. One, change in speed. Second, change in direction. जब हम बोलते हैं वेलोसिटी में चेंज होना है, वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्पीड और एक होता है डायरेक्शन। स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं राइट स्पीड। और डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन तो इसमें कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, राइट? नाउ यू टेल मी, ऑलवेज, ये तो हमेशा होगी, एंड चेंज इन स्पीड मे और मे नॉट। डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, स्पीड चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, राइट? तो अकॉर्डिंगली टू डिफरेंट कंपोनेंट हो जाते हैं एक्सेलरेशन के। टू कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। फर्स्ट, रेडियल और सेंट्रीपिटल। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? दिस इज कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है?
डायरेक्शन चेंज करना। एक हम दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक किस काम में आते हैं, डायरेक्शन चेंज के, और एक किस काम में आते हैं, स्पीड चेंज के, राइट। इसको हम डिनोट करते हैं ए आर या ए सी से, ठीक है। दिस इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या हुआ एंगुलर स्पीड, या वी स्क्वायर बाई आर, और वी क्या है लीनियर स्पीड। तो ये दोनों में से कोई भी फार्मूला, और ये एक दूसरे से मिलते हैं। वी इज इक्वल टू कितना होता है आर ओमेगा, तो यही आ जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन along radius towards center, along radius towards center। ऑब्जेक्ट यहाँ है P पर, तो ये उसकी वेलोसिटी होगी और ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है Q पर, तो ये एक्सेलरेशन होगा। द सेकेंड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं ए टी से, and this is equal to r alpha। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिराइव होते हैं, ठीक है। हमको यहाँ डिराइव करना नहीं है, वी जस्ट नीड टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिराइव पार्ट। ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। याद करो जब मैंने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या था, जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। क्यों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट थी और इसमें स्पीड चेंज हो रही है, राइट। तो ये क्या काम करते हैं, कॉजेज चेंज इन स्पीड, कॉजेज चेंज इन स्पीड। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं होगा, राइट। डायरेक्शन, along velocity vector, along velocity vector, that is in direction of velocity or opposite to velocity। या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ओके। इसको मैं अगर फिगर में ड्रॉ करूं, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी वेक्टर, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। और ये डायरेक्शन कब होगी, कब होगी, when speed is increasing, when speed is increasing।
और अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी होता है जब रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो रहा होता है। एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है जब स्पीड बढ़ रहा होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और ये कब होगा, कब होगा, व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग। जब स्पीड डिक्रीज हो रहा हो। इतना समझ में आया साहिल? गुड। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करते हैं इसका। किसका? एक्सेलरेशन का। ये लीनियर एक्सेलरेशन ही तो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, राइट। सो नाउ टोटल लीनियर एक्सेलरेशन, देखो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन. So the linear acceleration will be vector sum of both, दोनों का वेक्टर सम. और जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, राइट. ये 500 मीटर रेडियस है, ये कार है एंड ठीक इस मूवमेंट पे इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, विच इज इंक्रीजिंग at 2 meter per second square. So you have to find what is linear acceleration. देखो, बिकॉज स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन होंगे, लीनियर भी और टेंजेंशियल भी. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जिससे स्पीड चेंज हो रही होती है, ठीक है. और स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया 30 स्क्वायर अपॉन 500. कितना हुआ? 1.8. 1.8. तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो 2.7 आ जाएगा, ठीक है. समझ में आया इतना, राइट. तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. लीनियर एक्सेलरेशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं. कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका काम क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना. और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका काम क्या होता है? स्पीड चेंज करना, राइट. ये सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
ये रेडियस वेक्टर और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर। नाउ इसी को, ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसी को देख रहे हैं तो ये इस टाइप से सेम, जिसमें ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, राइट? समझ गए? आई जस्ट चेंज द प्लेन, पहले ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे देख रहे हैं। ये हुई एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन या सर्कुलर मोशन, यानी अलोंग दिस एक्सिस ये रोटेट कर रहा है। ओके, ओमेगा की डायरेक्शन ये होती है और अल्फा की भी डायरेक्शन ये होती है। ओमेगा और अल्फा ये एंगुलर वेरिएबल्स हैं। ओमेगा एंड अल्फा क्या है? एंगुलर वेरिएबल्स। जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स आएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये जितने भी एंगुलर में वेरिएबल हैं सब अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं और बाकी सबका हमें पता चल जाता है। हाँ, ये राइट हैंड थंब रूल से, फिंगर से इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो ओमेगा ऐसे। हाँ, अल्फा डिपेंड करेगा, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन में, और ओमेगा कम हो रहा है तो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कभी भी जब स्पीड कम हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, स्पीड सेम बढ़ रही होती है तो सेम डायरेक्शन में होता है। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, मेरे को इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ के बताओ, फिर इसके बाद डायनामिक्स शुरू करेंगे। ओमेगा परपेंडिकुलर टू वी, देखो ये ओमेगा है अलोंग द एक्सिस और वी किसमें? इन द प्लेन। ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा, ओमेगा और अल्फा या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या तो सेम होंगे या अपोजिट होंगे। ओके, AC परपेंडिकुलर टू AT, ये तो है, ये AC और ये AT नहीं। AC परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये भी है क्योंकि AC इन द प्लेन है और अल्फा परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट? ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं।